नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन में किसी पुरानी गलती का भारी बोझ महसूस किया है? हिंदू धर्म में इस बोझ को पाप कहा गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऋषि मुनियों ने हमें केवल गलतियों का डर नहीं दिखाया, बल्कि उनसे मुक्ति का मार्ग भी बताया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन शुभ कर्मों के बारे में जिन्हें हिंदी पौराणिक कथाओं में पापों का नाश करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। तो दोस्तों, शुद्धि की इस यात्रा की शुरुआत होती है दान की महिमा से। कलयुग में दान को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, चाहे वह भूखे को भोजन कराना हो या किसी विद्यार्थी को शिक्षा में मदद करना हो, जिसे कि हम विद्यादान कहते हैं। पुराणों के अनुसार निस्वार्थ भाव से किया गया दान हमारे पुराने कर्मों के कर्ज को चुकाने में मदद करता है। यह केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मोह को त्यागने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो दान के बाद स्थान आता है सेवा का। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो उसे कर्मयोग कहा जाता है। बीमारों की सेवा करना या बेसहारा का सहारा बनना हमारे अहंकार को मिटाता है, और अहंकार ही सभी पापों की जड़ है। इसके साथ ही नाम जप यानी ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण करना एक अग्नि के समान माना गया है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के पहाड़ को जला देती है, वैसे ही सच्ची भक्ति से लिया गया ईश्वर का नाम जन्मों जन्मों के पाप को भस्म कर देता है। दोस्तों, पश्चाताप का तीसरा रास्ता है पवित्र स्नान और पश्चाताप। सदियों से करोड़ों लोग गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के तट पर स्नान के लिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन नदियों का जल दिव्य ऊर्जा से भरा है, जो तन के साथ साथ मन की अशुद्धियों को भी धो देता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। नदी का जल केवल शरीर साफ करता है। पाप तभी धुलते हैं जब उनके साथ पश्चाताप जुड़ा हो। जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है और उसे दोबारा ना दोहराने का संकल्प लेता है, तभी वह जल वास्तव में उस पवित्र कर पाता है। तो दोस्तों, पश्चाताप का अगला मार्ग शुरू होता है तप और अनुशासन से। आत्मशुद्धि का एक और मार्ग है तप और व्रत। एकादशी जैसी दिनों पर उपवास रखना या मौन धारण करना हमारे आत्म संयम को बढ़ाता है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। जब हम अपनी शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सोने के आग को तपाकर उसकी गंदगी निकाली जाती है और वह कुंदन बन जाता है। और दोस्तों, हमारी सूची में से जो अगला मार्ग आता है वो आता है ज्ञान की ज्योति का। भागवत गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र करने वाली चीज इस दुनिया में नहीं है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम कौन हैं और ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, तो हमारे पिछले सभी बुरे कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। याद रखिए, पाप का अर्थ अंधकार है और अच्छे कर्मों का अर्थ प्रकाश। प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी किए गए पाप का पश्चाताप करना चाहते हैं तो इन बताए हुए मार्ग पे आप चल सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।